बहुत समय पहले एक राजा अपनी रानी के साथ प्रेम से रहता था। उनका एक ही पुत्र था। संयोग से एक दिन रानी गंभीर बीमारी में पड़ गई। राजा ने हर उपाय किया पर रोग बढ़ता गया। महीनों तक रानी बिस्तर पर पड़ी रही। वह जानती थी कि अब जीवन कम है, पर अपने पुत्र के कारण मन में डर और चिंता से भरी रहती। एक दिन रानी ने अपने कमरे में एक चिड़िया का घोंसला देखा। उसमें 2 नन्हे बच्चे थे। चिड़ा और चिड़िया मिलकर उन्हें बड़े प्यार से पाल रहे थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया मर गई। बच्चों को बचाने के लिए चिड़े ने दूसरी चिड़िया से जोड़ा बना लिया। नई चिड़िया शुरू में उन बच्चों को पालती रही, पर जैसे ही उसके अपने बच्चे हुए, उसने पहली चिड़िया के बच्चों को सताना शुरू कर दिया। मारती पीटती और एक दिन तो दोनों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। यह देखकर रानी का मन कांप गया। वह सोचने लगी, अगर मेरी मृत्यु के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली तो क्या इनकी तरह मेरे बच्चे का भी यही हाल होगा। शाम को राजा आए तो रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे बाद आप दूसरी शादी न करें। कोई नई रानी मेरे पुत्र को अपना नहीं मानेगी। राजा ने वचन दिया, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन रानी के निधन के बाद प्रजा के आग्रह पर राजा को दूसरी शादी करनी पड़ी। नई रानी महल में आई। शुरू में वह राजकुमार का ध्यान रखती रही, पर जब उसके भी 2 पुत्र हुए तो वह अपने बच्चों में ही खो गई। बड़ा राजकुमार उसे अब बिल्कुल नहीं भाता था। राजकुमार उत्तराधिकारी की तरह सम्मान पाता, यह उसे सहन नहीं हुआ। एक दिन उसने षड्यंत्र रचा। बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से कराहने लगी। राजा तुरंत पहुंचे। वैद्य बुलाया गया, पर रानी बोली, मैं तभी बचूंगी जब बड़े राजकुमार का कलेजा मेरे कलेजे पर रखा जाएगा। रानी की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गए, पर उसके हठ के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि बड़े राजकुमार को मरवा दिया जाए। मंत्री यह आदेश सुनकर बेहद दुखी हुए। उसने औपचारिक रूप से राजकुमार को जल्लाद के हवाले तो कर दिया, परंतु जब जल्लाद मारने के लिए राजकुमार को जंगल में ले गया तो चुपके से घोड़े पर सवार होकर मंत्री भी जंगल में जा पहुंचा। जल्लाद को अच्छी तरह समझा बुझाकर मंत्री ने राजकुमार को अपने घर में ले जाकर छिपा दिया और किसी जानवर का कलेजा जल्लाद के हाथों रानी के पास भिजवा दिया। राजकुमार की मृत्यु की झूठी खबर सुनते ही रानी प्रसन्न हो उठी। उसे लगा अब उसके ही पुत्र उत्तराधिकारी बनेंगे। धीरे धीरे बड़ा राजकुमार मंत्री के घर ही पलने लगा और मंत्री उसे अपने बेटे से भी अधिक स्नेह करने लगा। समय बीता, राजकुमार जवान हो गया। एक रात राजा को एक विचित्र स्वप्न आया। सुबह तक वह इतने व्याकुल हो गए कि निश्चय किया, जो वस्तु स्वप्न में देखी वह अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार भव्य रूप से सजाया जाए और सभी मंत्री, कर्मचारी, प्रजा तथा और राजकुमार उपस्थित हों। दरबार में राजा ने घोषणा की, मैंने स्वप्न में एक स्वप्न घोर पिंजरा देखा है जिसमें संसार की सभी आकर्षक वस्तुएं दिखाई देती थीं। जो इसे लाकर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। फिर उन्होंने पान का बीड़ा आगे बढ़ाकर कहा कि जो जाना चाहता हो वह बीड़ा उठा ले, पर हजारों लोगों में से कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन दरबार देर तक चलता रहा। यह बात मंत्री ने बड़े राजकुमार को भी बताई। राजकुमार ने पूछा, क्या कल भी राजा दरबार लगाएगा? मंत्री ने कहा, हाँ, कल भी दरबार लगेगा। अगले दिन दरबार लगते ही राजा के दोनों पुत्र बोले, हमें एक नाव बनवा दीजिए। साल भर के पूरे प्रबंध के साथ हम स्वप्न घोर पिंजरा ढूंढने समुद्र पार जाना चाहते हैं। उधर बड़ा राजकुमार भी भेष बदलकर दरबार पहुंचा, पर तब तक दोनों राजकुमार यह बीड़ा उठा चुके थे, इसलिए वह निराश लौट आया। दरबार समाप्त होने पर उसने मंत्री से कहा, मेरे लिए भी एक छोटी नौका और 3 महीने का प्रबंध कर दीजिए, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। मंत्री ने असमर्थता जताई, पर राजकुमार के आग्रह पर उसने एक छोटी नौका और 3 महीने का खर्च दे दिया। दोनों छोटे राजकुमार आगे और बड़ा राजकुमार पीछे पीछे नौकाएं चलाते समुद्र किनारे बढ़ते गए। शाम होने पर दोनों भाइयों ने किनारे एक सराय देखी। तभी किसी ने पुकारा, आओ, यहाँ रात का अच्छा प्रबंध है। वह एक ठग था जो राहगीरों को पासा खेलकर लूट लेता था। उसने राजकुमारों को पासा खेलने के लिए फुसलाया। पहले उन्होंने मना किया, पर उसके लालच में आकर खेल गए। ठग ने चालाकी से पहले ही दांव में उनकी एक नाव जीत ली, फिर दूसरी भी। अंत में दोनों भाई स्वयं को दांव पर लगाने को मजबूर हुए और हार गए। ठग ने उनके कान नाक में कौड़ियां पहनाकर उन्हें जीवन भर का गुलाम बना लिया। कुछ देर बाद बड़ा राजकुमार भी वहां पहुंचा। ठग ने उसे भी पासा खेलने का निमंत्रण दिया। राजकुमार ने समय मांगते हुए कहा, सुबह खेलेंगे, अभी बहुत थक गया हूँ। ठग सोने चला गया और राजकुमार समुद्र के किनारे बैठा सोचने लगा कि वह अपने भाइयों को कैसे बचाए। लेकिन जब आधी रात हुई तो समुद्र से एक एल्व्स बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसने राजकुमार को उदास देखा तो इसका कारण पूछा। राजकुमार ने बताया, सराय में रहने वाला ठग मेरे भाइयों को बहला फुसलाकर पासा खेलने को कहा। उसने भाइयों को पासे में जीतकर सारा धन दौलत ले लिया और गुलाम बना लिया। अब मुझे भी पासे में जीतकर वह अपना गुलाम बनाना चाहता है। एल्व्स ने कहा, निश्चित रहो, कल जब तुम पासा खेलोगे तो तुम्हारी जीत होगी। यह मेरा जादू तुम्हारे साथ है।
दूसरे दिन ठग ने बड़े राजकुमार से पासा खेलने के लिए कहा तो राजकुमार तैयार हो गया। पहले दांव में राजकुमार ने एक नाव लगा दी। ठग न जाने किस बात से चूक गया, हारकर बड़े राजकुमार को एक नाव देनी पड़ी। दूसरे दांव में बड़े राजकुमार ने फिर एक नाव लगाई। इस बार भी ठग की हार हुई और राजकुमार के हवाले दूसरी नाव भी उसे करनी पड़ी। तीसरे दांव में बड़े राजकुमार से कहा, अब तुम सारे धन के साथ स्वयं को दांव पर लगाओ। ठग ने तीसरा दांव लगाया तो फिर हारकर बड़े राजकुमार का गुलाम बनना पड़ा। पासा जीतने के तुरंत बाद ही बड़े राजकुमार ने कहा, अपने घर की चाबी देकर अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाता हूँ, किंतु आज से ऐसा बुरा कर्म न करना। मकान की चाबी देकर ठग वहाँ से भाग गया। लेकिन जो अब राजकुमार के साथ होने वाला था वो सिर्फ उसने सपने में देखा था। राजकुमार ने उसके मकान का ताला खोला तो उसमें दोनों राजकुमारों की तरह 50 गुलाम नाक कान में कौड़ियां पहने घूम रहे थे। उन सबको मुक्त कराकर बड़े राजकुमार ने दोनों राजकुमारों को भी मुक्त कराया। दोनों राजकुमारों को मुक्त करा बड़े राजकुमार ने कहा, तुम दोनों यदि चाहो तो इस ठग के घर का सारा माल नाव पर लाद कर ले जा सकते हो। परंतु दोनों राजकुमारों ने कहा, धन की हमें क्या जरूरत है, हम दोनों राजा के लड़के हैं। हम पिता के लिए स्वप्न घोर पिंजरा ढूंढने जा रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर दोनों राजकुमार अपनी अपनी नौका लेकर आगे बढ़ गए। अब बड़ा राजकुमार ठग के घर के एक एक कमरे को खोल खोल कर देखने लगा। देखते देखते उसे एक कमरे में किसी चिड़िया के 3 पंख रखे हुए दिखाई दिए। राजकुमार ने तीनों पंखों को हाथ में उठाया। जब वह पहले पंख को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा तो उसकी सुगंध से वह 80 साल का बूढ़ा हो गया। उसने तुरंत ही दूसरा पंख सूंघ कर देखा तो वह एकदम 18 वर्ष का युवक बन गया। इसके बाद उसने तीसरा पंख सूंघ कर देखा तो वह बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया। ऐसे गुणकारी पंखों को पाकर बड़ा राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। केवल उन तीनों पंखों को लेकर वह भी अपनी नौका पर सवार हुआ और किनारे किनारे आगे बढ़ा। चलते चलते जब शाम हुई तो बड़े राजकुमार ने दोनों राजकुमारों की नौका एक पेड़ से बंधी हुई देखी। दोनों राजकुमार पेड़ के नीचे भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। बड़े राजकुमार ने भी उनके साथ रात बिताने का निश्चय किया। सभी ने भोजन बनाया, खाया और वृक्ष के नीचे लेट गए। धीरे धीरे रात बीत रही थी। तीनों राजकुमार वृक्ष के नीचे लेटे थे। दोनों छोटे राजकुमार तो सो गए पर बड़ा राजकुमार अनेक चिंताओं में जागता रहा। जब आधी रात हुई तो उस वृक्ष के ऊपर से विधि और विधाता उड़ते हुए जा रहे थे। तीनों राजकुमारों को पेड़ के नीचे सोता देखकर विधि ने पूछा, ये तीनों राजकुमार यहाँ क्यों सोए हैं? विधाता ने कहा, यह संसार है, न जाने कौन कहाँ सोता है, तुम्हें इन बातों से क्या लेना, चलो अपनी राह। परंतु विधि वहीं रुक गई और बोली, जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, अच्छा सुनो, ये तीनों एक बहुत धनी राजा के पुत्र हैं। इनके पिता ने स्वप्न में स्वप्न घोर पिंजरा देखा था, उसी को प्राप्त करने निकले हैं, पर इन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। विधि ने पूछा, कहाँ है वह पिंजरा? विधाता ने कहा, वह पिंजरा पाताल लोक में सब्जपरी के पास है। विधि ने पूछा, उन्हें यह पिंजरा कैसे मिलेगा? विधाता ने कहा, जिस पेड़ के नीचे ये सो रहे हैं उसी की जड़ नीचे पाताल लोक में सब्जपरी के कमरे तक जाती है। पेड़ के पास एक मोटा छिद्र है, उसमें होकर यदि कोई पेड़ की जड़ के सहारे नीचे जाए तो उसे अवश्य स्वप्न घोर पिंजरा मिल जाएगा। दोनों छोटे राजकुमार सोते रहे पर बड़ा राजकुमार सब सुन चुका था। सुबह होते ही वह जड़ों का सहारा लेकर नीचे उतर गया। पाताल लोक में एक चमकते कक्ष में सब्जपरी सो रही थी। पलंग के पास एक रजत थाल रखा था जिसमें जादुई मुहर और एक रजत पत्र था। पत्र में लिखा था, जो इस कक्ष में पहले प्रवेश करे उसके और यहाँ की स्वामिनी के भाग्य एक हो जाते हैं। यदि वह इस बंधन को स्वीकार करे तो इस मुहर को धारण करे। मुहर प्रकाशमान हो जाए तो बंधन पूर्ण माना जाएगा। राजकुमार ने मुहर उठाई। मुहर नीली रोशनी से चमक उठी। उसी क्षण सब्जपरी जागी। वह शांत स्वर में बोली, मेरे स्वामी, आपने हमारे लोक की परंपरा स्वीकार की है। अब हमारा जीवन सूत्र जुड़ चुका है। मेरे नगर में आपका स्वागत है। कुछ समय बाद राजकुमार ने पूछा, स्वप्न घोर पिंजरा कहाँ है? सब्जपरी बोली, मेरी बड़ी बहन लाल परी के पास। उसने एक अभिमंत्रित मुहर दिया और कहा, इसे अपने पास रखे रहें। इस जंगल के दानवों से यह तुम्हें बचाएगा। राजकुमार उसे लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में दहाड़ते हुए दानवों का सरदार आया पर मुहर देखकर शांत हो गया और स्वयं उसे लाल परी के महल तक ले आया। लाल परी के कक्ष में भी वही रजत थाल, वही मुहर और वही परंपरा लिखी थी। राजकुमार ने मुहर उठाई। मुहर लाल चमक से झिलमिलाने लगी। लाल परी जागकर बोली, अब तुम्हारा भाग्य मेरे जीवन से जुड़ चुका है। स्वप्न घोर पिंजरा मेरे पास है। परंपरा के अनुसार यह अब तुम्हारा है। राजकुमार बोला, मेरे पिता ने स्वप्न घोर पिंजरा स्वप्न में देखा था, उसी की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। जब वे तीनों वृक्ष की जड़ के सहारे ऊपर चढ़े तो जड़ अचानक टूटकर नीचे गिर गई।
ऊपर दोनों छोटे राजकुमार उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब राजकुमार परियों के साथ ऊपर पहुंचा और पिंजरा संभालना चाहा तो पता चला कि पिंजरा तो सब्ज परी के कमरे में ही रह गया। राजकुमार चिंता में पड़ गया। परियों ने कहा, पेड़ की जड़ सिर्फ एक बार आने जाने के लिए थी, अब सुरंग के जरिए पाताल लोक में जाना असंभव है। बड़े राजकुमार ने दोनों भाइयों से कहा, यदि पिंजरा चाहिए तो मेरे साथ मिलकर घास काटो, हम उससे लंबी रस्सी बनाएंगे, उसके सहारे मैं फिर नीचे जाऊंगा। तीनों राजकुमारों ने मिलकर दिन भर मेहनत की और बहुत लंबी रस्सी तैयार कर ली। रस्सी बनते ही बड़ा राजकुमार बोला, तुम दोनों इसे मजबूती से पकड़ कर रखना, मैं नीचे जा रहा हूँ, जब मैं रस्सी हिलाऊं तब मुझे ऊपर खींच लेना। दोनों ने रस्सी थाम ली। बड़ा राजकुमार उसी के सहारे फिर पाताल लोक पहुंचा और सब्ज परी के कमरे से पिंजरा उठाकर नीचे से रस्सी हिला दी। ऊपर खड़े दोनों छोटे राजकुमारों ने उसे खींच लिया। जैसे ही बड़ा राजकुमार छिद्र के पास पहुंचा, उन्होंने कहा, पहले पिंजरा दे दो, फिर तुम ऊपर आ जाना। बड़े राजकुमार ने पिंजरा उन्हें थमा दिया, लेकिन दोनों छोटे राजकुमारों ने पिंजरा लेते ही रस्सी काट दी। बड़ा राजकुमार नीचे गिर गया और दोनों राजकुमार परियों समेत पिंजरा लेकर राजमहल लौट गए। बेचारा बड़ा राजकुमार पाताल लोक में एक सरोवर के किनारे बैठा अपने भाग्य पर रो रहा था। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। पिंजरा हाथ से निकल गया और पृथ्वी पर लौटना लगभग असंभव था। तभी जल से एक जादुई मेंढक निकला और बोला, भाई तुम रो क्यों रहे हो? राजकुमार ने पूरी बात बता दी। मेंढक ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपने साथियों को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें ऊपर पहुँचा देंगे। लाखों मेंढक एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर ऊपर उठते गए। सबसे ऊपर वाले मेंढक ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और सबने मिलकर उसे पाताल लोक से पृथ्वी तक पहुंचा दिया। राजकुमार वहां से अपनी नाव खोलकर महल की ओर लौट चला। महल पहुंचकर पता चला कि दोनों छोटे राजकुमार स्वप्न घोर पिंजरा और दोनों परियों को लेकर पहले ही महल पहुंच चुके हैं। सुबह दरबार लगी। दोनों छोटे राजकुमार गर्व से पिंजरा पेश करने ही लगे थे कि दोनों परियों ने कहा, पाताल लोक के घोर संकटों को पार कर यह पिंजरा लाने वाला हमारा पति है। इन दोनों ने उसे पाताल लोक में गिराकर हम दोनों को पिंजरे सहित बंदी बना लिया है। यह सुनकर राजा चौंक गए और दरबारी भी स्तब्ध रह गए। दोनों राजकुमार बोले, नहीं महाराज, ये परियां झूठ कह रही हैं। पिंजरा पाताल लोक से हम दोनों ही लाए हैं और वहीं ये परियां हमें मिली थीं। परियां बोली, यदि तुम पिंजरा लाए हो तो बताओ पाताल लोक में कहाँ गए और किन कठिनाइयों का सामना किया। राजकुमार चुप रहे। तब राजा ने पूछा, तुम्हारे वास्तविक पति का पता कैसे चले? परियों ने कहा, जो व्यक्ति पाताल लोक की सारी घटनाएं और पिंजरा लाने की पूरी कहानी बताएगा वही हमारा पति होगा। राजा ने तुरंत घोषणा कराई, जो व्यक्ति पाताल लोक से स्वप्न घोर पिंजरा लाने की सच्ची कहानी सुनाएगा वही आधे राज्य का अधिकारी और दोनों परियों का पति माना जाएगा। बड़ा राजकुमार महल के पास एक झोपड़ी में ठहरा हुआ था और उसके पास ठग के घर में मिले तीनों जादुई पंख अब भी थे जिनसे रूप बदला जा सकता था। राजकुमार ने एक पंख सूंघ कर बूढ़े का रूप ले लिया। अगले दिन वह बूढ़े के रूप में दरबार में गया। दरबार में उसने राजा को बताया कि एक राजकुमार ने विधि और विधाता की बातचीत सुनकर स्वप्न घोर पिंजरे का रहस्य जाना और उसे प्राप्त करने के लिए पाताल लोक गया। वहाँ उसकी मुलाकात सब्ज परी से हुई जिसने उसे अपना पति चुन लिया। इतना कहकर वह बूढ़ा चुप हो गया। परियां उसे हैरानी से देख रही थी। उन्हें स्पष्ट था कि यह उनका पति नहीं था, फिर भी वह कहानी कैसे जानता है? राजा ने उनसे पूछा, क्या यह कहानी सच है? परियों ने उत्तर दिया, कहानी सच है, पर यह बूढ़ा हमारा पति नहीं है। राजा ने बूढ़े को थोड़ी सी जानकारी देने के बदले इनाम दिया और घोषणा की कि अगले दिन जो भी आगे की कहानी सुनाएगा उसे और बड़ा इनाम मिलेगा। झोंपड़ी लौटकर राजकुमार ने दूसरा जादुई पंख सूंघकर अपना रूप बदल लिया और एक छोटे बालक जैसा बन गया। अगले दिन बालक रूप में वह दरबार में प्रस्तुत हुआ। सबके सामने बालक बोला, सब्ज परी से विवाह करने के बाद वह राजकुमार लाल परी के पास गया। रास्ते में कई भयानक जंतु उसे खाने को दौड़े, पर उसने सब्ज परी की मुहर दिखाकर अपनी जान बचाई। फिर वह लाल परी से भी विवाह कर सका। लाल परी ने ही उसे स्वप्न घोर पिंजरा दिया। इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता। दोनों परियां बालक को विस्मय से देखती रहीं। राजा ने फिर पूछा, क्या इसकी बताई बातें सच हैं? परियों ने कहा, हाँ, जो इस बालक ने कहा वह सच है, पर यह भी हमारा पति नहीं है। झोंपड़ी में पहुंचकर राजकुमार ने तीसरा पंख सूंघा और इस बार वह 18 वर्ष के आकर्षक युवक का रूप लेकर निकला। युवक दरबार में आया और बोला, लाल परी से स्वप्न घोर पिंजरा लेकर वह राजकुमार फिर सब्ज परी के पास लौटा। तीनों एक साथ वृक्ष की जड़ के रास्ते बाहर निकले, पर बाहर पहुंचकर पता चला कि पिंजरा सब्ज परी के कक्ष में ही छूट गया। बाहर आते ही वृक्ष की जड़ भी टूटकर गिर गई थी। फिर राजकुमार ने दोनों छोटे राजकुमारों की सहायता से घास की मजबूत रस्सी बनाई
और उसी के सहारे पाताल लोक में उतरा। उसने वापस पिंजरा प्राप्त किया, पर जब वह ऊपर आ रहा था तो दोनों राजकुमारों ने पिंजरा छीनकर रस्सी काट दी। वह बेचारा पुनः पाताल लोक में गिर पड़ा। यही स्वप्न घोर पिंजरा है और यही वे परियां हैं जिन्हें ये दोनों छोटे राजकुमार अपने नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी सुनकर परियां अत्यंत चकित रह गईं। राजा ने पूछा, क्या यह कहानी बिल्कुल सही है? परियों ने कहा, हाँ, ये सारी बातें पूरी तरह सत्य हैं, पर यह युवक हमारा पति नहीं है। तभी युवक ने एक गहरी सांस ली और पंखों का प्रभाव हटते ही अपना असली रूप धारण कर लिया। परियां खुशी से भरकर बोली, हाँ, यही हमारे पति हैं। इन्हीं को स्वप्न घोर पिंजरा मिला था। राजकुमार ने आगे कहा, महाराज, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। आपने मुझे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था, पर मंत्री जी की कृपा से मैं बच गया। उन्होंने मेरे कलेजे के बदले एक जानवर का कलेजा भिजवाकर मेरी जान बचाई और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ही मैं इस कठिन यात्रा पर गया। राजा अपने बड़े पुत्र को जीवित पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी वीरता और स्वप्न घोर पिंजरा लाने के सम्मान में उसे आधे राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया। उसी दिन से बड़ा राजकुमार अपनी दोनों परियों लाल परी और सब्ज परी के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगा।